तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मदरसा सुमी का अगला टारगेट 400 हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 17 मई 2021 को। स्टॉक अगर आप देखें 5% की तेज़ी दिखाता हुआ, और जो कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के मोड में था, उस मोड से अगर आप देखें ब्रेकआउट देने की पूरी तरह से कोशिश किया है। और 240 का जो यहाँ पर इसका एक हर्डल था, उस हर्डल को भी पार किया था एक बार अगर आप देखें तो। यानी कि अगर आप देखें, ये अगर आप गौर फरमाएं इसके चार्ट के ऊपर, मैं यहाँ पर कोई चार्ट ओपन करके नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर आप चार्ट देखना जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इनकरेज नहीं करता हूँ। मैं क्वालिटी और फंडामेंटल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन अगर आप तब भी यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक में यहाँ पर देखिए तो ज़बरदस्त अप ट्रेंड यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मदरसा सुमी की बात करें, जब स्टॉक का Q4 का रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आते आते मुझको जो लगता है साहब, ये स्टॉक 280-85 तक भी स्टॉक आपको मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में मदरसन सुमी का स्टॉक है तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। साल भर के अंदर अंदर हो सकता है आप यहाँ पर 400 का टारगेट भी देख पाए। तो सर 400 के टारगेट के लिए मदरसन सुमी को पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ज़बरदस्त बोनस देती है कंपनी, 1 महीने का रिटर्न देके तो 17% ऑलरेडी भाग चुका है। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप में हिम्मत है, दमखम है, पैसे की ज़रूरत अभी नहीं है, तो ये वो काउंटर है जो आपको मल्टीपल रिटर्न, और यहाँ पर देखिए कम रिस्क के ऊपर, मिनिमम रिस्क के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न, ये स्टॉक आपको बनाकर देने की दमखम रखता है। तो मदरसा सुमी जैसा स्टॉक अगर आप देखिए, इसका अगर आप लिस्टिंग के बाद से रिटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने हमेशा हर प्राइस के ऊपर मदरसा सुमी को आपको बाय करने की सलाह यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे उन वीडियो को देखना, तो मैंने यहाँ पर देखे तो सर मैंने 60 रुपये पे भी मदरसा सुमी को आपको बाय करने के लिए बोला था कि सर 60 रुपये आ चुके, इससे नीचे स्टॉक मतलब कितना जाएगा। यहाँ पर आपको सोना मिल रहा है सर, बिल्कुल सोना। यहाँ पर अगर आप देखिए चांदी के भाव में सोना मिल रहा है, तो उस वक्त अगर आप खरीदारी किए हुए होते तो सर आज आप इतना प्रॉफिट कमा रहे होते कि सोच भी नहीं पाएंगे। तो सर यहाँ पर देखिए 6 महीने के अंदर स्टॉक ने 75% का रिटर्न दे दिया है। 52 एक लो की बात करें, इन करंट सिचुएशन 52 एक लो ऑफ मदरसन सुमी स्टॉक इज़ अराउंड 78 रुपीज़ एंड 20 पैसा। और अगर आप हाई की बात करें तो सर यहाँ पर देख पाएंगे 245 रुपीज़ का इसका 52 एक हाई, और जो कि आज ही इसने लगाया है 17 मई को ही। यहाँ पर अगर आप देखिए इसने 52 एक हाई लगाया। एक स्टॉक के बारे में और आपको यहाँ पर चर्चा यहाँ पर ज़रूर से करना चाहूँगा, अगर आप देखें तो सर वो स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता भी अगर आप देखें उसी अगर आप देखें सेम जो मदरसा सुमी का यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार का एक चार्ट स्ट्रक्चर आपको वेदांता में भी देखने को मिलेगा। मैंने वेदांता में अगर आप देखें जो टारगेट है यहाँ पर 500 तक का भी मैंने यहाँ पर सोचा है कि 500 भी आ सकता है वेदांता के अंदर। तो सर वेदांता का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो भी आपको मैं कहना चाहूँगा वेदांता का स्टॉक भी आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और ट्रैक से हटक भटक रहा हूँ सर, मदरसा सुमी के ऊपर आते हैं दोबारा से। ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें तो सिर्फ 85,650% का रिटर्न मदरसन सुमी ने यहाँ पर देखे अपने लाइफ टाइम में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो सारे आंकड़े हैं वो उनको मिलाकर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का रिटर्न बता रहा हूँ, स्टॉक का रिटर्न। डिविडेंड स्प्लिट और यहाँ पर देखिए बोनस वगैरह सारा कुछ ये यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखिए स्टॉक का रिटर्न 85,000%। तो सर ये अगर आप देखिए इसको कैलकुलेट करने जाएंगे साहब, तो यहाँ पर मतलब कैलकुलेट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी। तो मैं कहना यही चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, बेचने के बारे में सोचना मत, बेचने के बारे में सोचना मत सर, यही कुछ है, बेचने के बारे में सोचना मत। अगर आप बेच दिए आज तो सर मान कर चलिए दोबारा पकड़ नहीं पाएंगे स्टॉक को। और स्टॉक मार्केट का अगर आप एक फंडा सीखे तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट से कभी निकलने के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, मतलब निकलने के बारे में सोचना ही नहीं है सर। अगर आप देखिए कोई नदी की बात करिए, अपन मैं कोई नदी का यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, एक रिवर व्हेन अ रिवर स्टार्ट, जब कोई नदी की शुरुआत होती है कहीं से, मतलब अगर आप देखें किसी झरने से या फिर किसी गुफा से, कहीं से भी किसी यहाँ पर नदी का जब शुरुआत होती है, तो वो कभी ख़त्म होने के बारे में नहीं सोचता, उसको अंत में अगर आप देखें वो सागर से मिल जाता है सर।
बड़ी नदी से मिलता है और बड़ी नदी कभी सागर से मिलता है, तो मतलब सर मिल जाता है। और सर उसी प्रकार अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधे रास्ते से अगर आप जाएंगे, अच्छी तरीके से कामकाज करके निवेश किएंगे, तो सर मतलब लिख लीजिए आप डेफिनेटली अमीर होंगे, डेफिनेटली अमीर होंगे। लेकिन अगर आप निकलने के बारे में सोचेंगे, निकलने के बारे में सोचेंगे कि मुझको निकलना है, मुझको निकलना है, मुझको प्रॉफिट चाहिए, मुझको प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, ये अगर आप सोचेंगे कि हर वक्त प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे और स्टॉक मार्केट से जल्दी निकलने के बारे में सोचिए, तो लिख लीजिए। डायरी मेंटेन करते तो लिख लीजिए, नहीं मेंटेन करते तो गूगल के जो कीप है उस कीप में यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर नोटपैड में लिख लीजिए, एक्सेल में लिख कर रख लीजिए कि आपको मार्केट निकल देगा सर, आपको मार्केट निकाल देगा, आपको मार्केट ऐसे निकालेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं रहेगी। तो मार्केट से जल्दबाजी में निकलने के बारे में मत सोचिए। मार्केट आपको देखिए सर, मैं आपको कहने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो अगर आप देखें उसको अगर ये बस वो सोचने लगे कि मुझको निकलना है, मुझको कॉलेज से निकलना है, मुझको कॉलेज से निकलना है, मुझको कॉलेज से निकलना है, ये अगर सोचेगा तो सर कॉलेज उसको निकाल देगा। कैसे निकालेगा? उसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा और वो मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाएगा और निकल जाएगा। और अगर कोई यहाँ पर सोचेगा कि मुझको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, मुझको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और बस मुझको पढ़ाई ही करना है, मुझको यहाँ पर कॉलेज से निकलने के बारे में नहीं है, मुझको कॉलेज जाना है, मुझको कॉलेज में पढ़ना है, अगर इसके बारे में सोचेगा तो कॉलेज उसको तब भी निकालेगा, लेकिन रिवार्ड के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ उसको निकालेगा। तो मार्केट भी सर उसी प्रकार का एक यहाँ पर सिचुएशन निकल के आता है। मार्केट में अगर आपको रहना है तो मार्केट के बारे में स्टडी कीजिए, मार्केट को रीड कीजिए, समझिए मार्केट को और मार्केट से प्यार कीजिए। मार्केट आपको कभी कभी ख़राब भी लगेगा, जब मार्केट गिरेगा तो आपको कभी कभी ख़राब भी लगेगा कि मैंने क्यों मार्केट में एंट्री की। भाई मेरे दोस्त जो बैंक में एफडी करके बैठे हुए हैं उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन सर जब आप यहाँ पर अमीर हो जाएंगे, जब आप करोड़ों रुपये से खेलेंगे, अगर आप देखिए आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया होगा, लेकिन आपके जो दोस्त लोग हैं, जो लोगों ने मार्केट को यहाँ पर एक बार भी देखा नहीं, जो लोग मार्केट से डरते हैं, जो लोग मार्केट से नफ़रत करते हैं, और उनके अकाउंट में जब देखेंगे कि पैसा ही नहीं बचा, वो एफडी का अमाउंट उन्होंने यहाँ पर निकाल लिया, विथड्रॉल कर लिया, इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करके चलते चलते उनका पैसा ख़त्म हो गया, तो सर तब आप क्या सोचेंगे? मैंने मतलब ये सोचेंगे कि मैंने मार्केट में एंट्री किया था इसलिए आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो सर समझ ही सकते हैं डिफरेंस क्रिएट होगा। तो स्टॉक मार्केट डिफरेंस क्रिएशन के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो मैं लेकिन सर ये स्टॉक मार्केट है, ये आपको पैसा इसी बात का देता है कि आप पेशेंस के साथ मार्केट में टिके रहते हैं। जो लोग मार्केट में पेशेंस नहीं रखते, पैसा खूब है लेकिन पेशेंस नहीं है, वो सर क्या करेंगे? अनाप शनाप स्टॉक में, अनाप शनाप कंपनी में निवेश कर देंगे, जल्दबाजी में निकलने के बारे में सोचेंगे, गलत फैसला ले लेंगे, पैसा तो ख़त्म हो जाएगा सर। बड़ी बड़ी कंपनियां ख़त्म हो गई साहब, आपके जेब में कितना पैसा है वो मार्केट को यूं ही आपका पैसा मार्केट ख़त्म कर देगा, यूं ही अगर आपने 2-4 गलत डिसीजन ले लिए, कितना भी अमीर आप क्यों ना हो जाए, मार्केट आपको निकाल फेंक देगा। और मदरसन सुमी ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए रुकेंगे, जितने ज़्यादा टाइम के लिए रुकेंगे, ये स्टॉक आपको उतना ज़्यादा रिवार्ड देगा। अगर आप देखिए इसका ऑल टाइम चार्ट, देखिए सर ऑल टाइम चार्ट, ये किसी ने सोचा था? देखिए जब अगर आप देखें ये जो भाव है, ये भाव लगभग अगर आप देखें 256 रुपये का भाव 2018 में, जो ये सेकंड हाईएस्ट प्राइस अगर आप देखें जो यहाँ पर दिख रहा है 2018 में, वहाँ से स्टॉक गिरता हुआ 50-30 मतलब 50-40 रुपये तक स्टॉक पहुँच गया था, 45 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से देखे 240, किसी ने सोचा था इतनी जल्दी से इतना ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट के साथ स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से बीट करने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचा था। बहुत से कम लोगों ने सोचा था। जिन्होंने सोचा था वो आज पैसा कमा रहे हैं साहब, जिन्होंने सोचा था वो आज खूब पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं कि हम और आप यहाँ पर खुली आंखों से वो सोच भी नहीं पाएंगे। तो अच्छी कंपनी अगर आप चूज़ करेंगे, देखिए साहब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में, अच्छी कंपनी में निवेश करना। चाहे आप ख़राब सिचुएशन में ही निवेश क्यों ना कर दे, अगर आपने 256 रुपये में अगर आपने मदरसन सुमी का स्टॉक लिया हुआ है और आज आप लॉस में हैं, लेकिन सर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल होगी, अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट के बारे में समझेंगे, तो आपने जब स्टॉक गिरता हुआ 100 के नीचे 80 के नीचे आया, तब आपने एवरेज ज़रूर से किया होगा, क्योंकि आपने कंपनी को देखा था, आपने कंपनी को समझा था कि ये कंपनी डूबने वाली कंपनियों में से नहीं है, ये कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनियों में से नहीं है, ये कंपनी बाउंस बैक करेगी। तो ये जो अगर आप देखें आइडिया,
और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज अगर आपका बन गया साहब, तो मतलब आप बहुत ऊंचे दर्जे के इन्वेस्टर बन चुके हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के। तो आप वो खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं इस प्रकार का इन्वेस्टर बन चुका हूँ कि मुझको अच्छी कंपनी का जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझको नज़र में आ रही है। कंपनी को रिसर्च कीजिए सर, कंपनी को खुली आंखों से रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में पढ़िए, प्रोडक्ट के बारे में समझिए, डिमांड को समझिए, कंपनी के कॉम्पिटिटर को समझिए, कंपनी का मार्केट समझिए, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझिए, कंपनी का डेट कर्जा वगैरह ये सारी चीज़ों को समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो सर पैसा तो आप खूब कमाएंगे, खूब कमाएंगे। आपकी एज चाहे कितना भी क्यों ना हो, आप खूब पैसा कमाएंगे। और सर देखिए, कोई कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, ये अगर आप देखिए उसका 1 साल 2 साल देख के कोई नहीं बता पाएगा इस पिछले ज़माने में वो क्या करता था। वो देखकर कोई अगर ये सोचेगा कि वो तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, या फिर वो गरीब हो जाएगा, वो मार्केट में काम करता है वो फ़कीर हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो सर ये सारे जो है वो एक मिथ है जो लोगों के मन में बैठा हुआ है। टिपिकल लोग हैं, वो लोग सोचेंगे सर, लेकिन आप क्या है ये आप खुद तय करेंगे। तो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि भाई तू मदरसन सुमी के बारे में बता रहा है कि ये हमको मार्केट के बारे में मोटिवेट कर रहा है। सर देखिए, मार्केट में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सर मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन अगर आप में नहीं होगा और आपने 256 पे लिया होगा, स्टॉक 56 पे आ गया, 200 रुपये का लॉस हो रहा है, आप रहेंगे किस बात के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ वो मोटिवेशन है जो आपको स्टॉक के अंदर स्टे इन्वेस्टेड रहने के लिए मजबूर करेगा। अगर आप देखें कि ये मार्केट है, यहाँ पर ये सारा कुछ चलता रहता है, अगर निकल गया तो ख़त्म हो गया। तो सर ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस यही बताने की कोशिश करूँगा, स्टॉक पोर्टफोलियो में है बेचना मत। स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो बेचना मत। 10 साल 20 साल 25 साल होल्ड कर दीजिए। डिविडेंड अच्छा देता है, बोनस भी देती है। बोनस देने में अगर आप देखें, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हर किसी स्टॉक से अच्छा है। अगर आप देखें, बहुत अच्छी तरीके से कंपनी बोनस बीच बीच में देती रहती है, तो होल्ड कीजिए। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में मदरसन सुमी का स्टॉक है, तो ये एक डिस्क्लेमर था। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।